अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बर्ड्स का चैप्टर ख़त्म कर चुके और आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मैमल्स, उसका मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ और हम यहाँ स्टार्ट से करने लगे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। तमाम जो मैमल्स हैं वो मैमल्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे फीमेल जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करके तो छोटे यंग वन जो बेबी होता है उसको पालती है। उसके साथ मैमल्स की ख़ास बात है उनकी स्किन और इस स्किन पर मौजूद बाल। स्किन में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों पाई जाती हैं। पहले एपिडर्मिस आती है फिर डर्मिस आती है। स्किन का बहुत अहम रोल है और ये क्या करती है, ये माइक्रोब्स को हमारे जिस्म में हमला होने से रोकती है जब तक कि कट वूंड या ज़ख्म ना बन जाए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकने की कोशिश करती है। होम्योस्टेसिस में मदद देती है क्योंकि इसमें हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं स्वेट ग्लैंड्स वो जनाब स्वेट बनाते हैं, कूल डाउन रखने की कोशिश करते हैं बॉडी को और टेम्परेचर रेगुलेशन में इससे हेल्प मिलती है। इसके अलावा हमारी स्किन में बहुत सारे सेंसरी सेल्स होते हैं, टच के, प्रेशर के, कोल्ड के, हॉट के, जिनसे हम इन सेंसरी मोडालिटीज़ को जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। और इसी स्किन में मौजूद हैं बाल। हमारी बॉडी में तो हम इंसानों की बॉडी में बाल कम होते हैं, बाकी के जानदारों में हमारे मुकाबले में जो मैमल्स हैं उनमें ज़्यादा बाल पाए जाते हैं। बाल कैराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं और ये एपिडर्मिस से ही मखसूस सेल्स जो हैं उनसे डेराइव होती हैं और फॉलिकल के अंदर इनकी रूट होती है और स्किन से ये बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। अगर बाल किसी जानदार में एक थिक कोट की शक्ल में पाए जाएं कि पूरी जो बाहर बॉडी की आउटर कवरिंग है उसको उस थिक कोट ऑफ हेयर ने कवर किया हुआ, तो उसको हम कहेंगे पिलाज। पिलाज में दो तरह के बाल होते हैं, लंबे बाल जिन्हें हम लॉन्ग गार्ड हेयर्स कहते हैं, घने होते हैं ये, और उसके बाद कोट ऑफ शॉर्टर इंसुलेटिंग अंडर हेयर्स। ये जो बाल होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं, इन्हें अंडर हेयर्स कहते हैं और ये इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी दर्जा हरारत को मेंटेन रखने में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। बिकॉज हेयर इज कम्पोज लार्जली ऑफ डेड सेल्स इट मस्ट बी पीरियोडिकली मोल्टेड। बाल वक्तन फवक्तन गिरते रहते हैं क्योंकि डेड सेल्स से मिलकर बने होते हैं और मेनली इसमें कैराटिन प्रोटीन शामिल होती है, तो ये गिरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है आपकी बुक में कि इन अदर हेयर लॉस अकर्स रैपिडली एंड में रिजल्ट इन ऑल्टर्ड पिलाज कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ जानदारों में जो बाल गिरने का अमल है और नए बाल आने का अमल है वो वक्तन फवक्तन चलता रहता है क्योंकि जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बाल नहीं होते। मैमल्स में भी कैटेगरी दो तरह की है, बहुत थिक फर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और ऐसे जानदार हैं जिनके जिस्म पर बाल कम होते हैं। तो जिन जानदारों में पिलाज मोटी थिक कोट की तरह कवरिंग की तरह मौजूद है, जैसे आप ये यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्कटिक फॉक्स, इसके जिस्म पर कितने थिक बालों की जो है वो कवरिंग है पूरी, तो इसको पिलाज कहते हैं। तो इन जानदारों में मखसूस पीरियड के ज़रिए से मखसूस तरीके से जो बालों की कवरिंग है वो निकलती रहती है, रिमूव होती रहती है, और पिलाज का भी मखसूस रंग होता है। मेन इनका काम ये होता है कि ये इंसुलेशन फराहम करते हैं। जो पिलाज होती है वो ज़्यादा उन जानदारों में पाई जाती है जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर उनको इंसुलेशन फराहम की जा सके और मौसम में जो इतना ज़्यादा दर्जा हरारत गिर गया है, सर्दी है, उससे बचाया जा सके। तो कुछ जानदारों में जो पिलाज है उसमें आप देखेंगे कि सफ़ेद बालों पर मुश्तमिल, यहाँ आप देख सकते हैं सफ़ेद बालों पर मुश्तमिल जो है वो पूरी पिलाज होती है, या ग्रेइश रंग के बाल होते हैं, जैसे आप इसकी टांगों पर देख सकते हैं कि ये पिलाज मौजूद होती है बालों के साथ और ये प्रोटेक्शन वगैरह देती है। उसके बाद हम आगे अगर बात करें जी, तो बाल जो है वो टच के सेंस में भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जानदारों में बालों की जो बेस होती है उस पर नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, नर्व सेल्स होते हैं, या गार्ड सेल्स कुछ जानदारों में ऐसे हैं जो कि थिक बड़े होते हैं, मोटे बाल होते हैं, ये विब्रिसी कहलाते हैं। जैसे कि बिल्ली में जो उसकी मूंछों के बाल हैं उनको विब्रिसी कहते हैं। बाज़ जानदारों में ये मुंह के अलावा लेग्स में, नोज़ के पास, माउथ में, आइज़ के पास पाए जाते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये फ़ौरन सीधे इरेक्ट खड़े हो जाते हैं और इनका सेंसरी फंक्शन होता है। एयर स्पेसेस इन द हेयर शाफ्ट एंड एयर ट्रैप बिटवीन द हेयर एंड स्किन प्रोवाइड्स एन इनफेक्टिव इंसुलेटिंग लेयर। क्योंकि बालों की जो थिक पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके दरम्यान में गर्म हवा ट्रैप हो जाती है, तो जिस्म गर्म रहता है जानदार का और वो ठंड से बचा रहता है। हर जानदार में बाल की बेस पर एक मखसूस मसल पाया जाता है जिसे अरेक्टर पाइलाई मसल कहते हैं,
जो कि बाल खड़े कर देता है। मिसाल के तौर पर हम अपने इंसानों की भी अगर हम बात करें तो जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो हमारे भी जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, जिसे रोंगटे खड़े होना कहा जाता है। और आपने बिल्ली में भी ऑब्जर्व किया होगा कि बिल्ली को अगर किसी चीज़ से डराया जाए तो उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद जब हालात नॉर्मल आ जाएं तो वो बाल वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। ऑल इज दिस बिकॉज ऑफ द इरेक्टर पाइलाई मसल, जो कि उस बाल को खड़ा करता है। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं बालों के जो कलर है उसकी। पिगमेंट मखसूस पाए जाते हैं जो कि रंगदार पिगमेंट होते हैं, ये बालों को कलर देते हैं, मेलानिन की वजह से होते हैं। मेलानिन का जिस तरह का रंग होगा वैसे ही बालों का कलर भी होगा। मेलानिन कम ज़्यादा किस कंसंट्रेशन में पैदा हो रहा है, इसकी वजह से बालों का जो रंग है वो भी होगा। और पिलाज ऑफ मोस्ट मैमल्स इज डार्क अबव एंड लाइटर अंडरनीथ। ज़्यादातर जो जानदार हैं जिनके जिस्म पे पिलाज यानी थिक बालों की कवरिंग पाई जाती है, उनके ऊपरी हिस्से में डार्क रंग के बाल होते हैं और निचले हिस्से में जो है वो हल्के रंग के बाल जो हैं वो पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें जनाब आपकी पिलाज की, तो ये कुछ लार्ज मैमल्स में रिड्यूस्ड भी है। जो गर्म मरतूब एरियाज में पाए जाते हैं उनमें बाल ना होने के बराबर होते हैं, जैसे कि हाथी है, जैसे कि हिपोपोटामस है, जैसे कि हम इंसान भी है कि हम इंसानों का ज़्यादा जो वक्त है वो थोड़े गर्म मरतूब इलाकों में पाया जाता है, इसलिए हमारे जिस्म ने थिक